शिवसेना का नाम और निशान पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब महाराष्ट्र में वजूद की लड़ाई शुरू हो गई है। पार्टी और निशान मिलने के बाद शिंदे गुट जहां गदगद है तो वहीं उद्धव ठाकरे का खेमा सड़क पर उतर आया है। उद्धव ठाकरे से लेकर कार्यकर्ता तक सत्ता छीनने के बाद बौखला गया है। वहीं शिंदे गुट की पार्टी पर कब्जे के बाद आज पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। ये बैठक शाम को 7 बजे होगी, जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे और मोटिवेशनल स्पीच देंगे और बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारी, सांसद और विधायकों को बुलाया गया है। वहीं चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने के लिए उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उद्धव गुट की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत फैसले पर रोक लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि आज उद्धव गुट की याचिका सुप्रीम कोर्ट में मेंशन में जरूर लगी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। शिवसेना का नाम और निशान मिलने के बाद एकनाथ शिंदे शिवसेना के पेशवा बन गए हैं। चुनाव आयोग से असली नकली की जंग जीतकर शिंदे गुट ने साबित कर दिया है कि शिवसेना उनकी थी और उनकी ही रहेगी। पार्टी पर कब्जे के बाद आज शिंदे गुट ने पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। आज शाम 7 बजे मुंबई के ताज प्रेसिडेंट होटल में ये बैठक होगी, जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे पार्टी नेताओं को मोटिवेशन देंगे। इस बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारी, सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। वहीं शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दिए जाने के खिलाफ उद्धव गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मेंशन है। उद्धव गुट ने सोमवार को चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका दाखिल की थी। शिवसेना का नाम और निशान छिन जाने से उद्धव ठाकरे इतने बौखला गए हैं कि वो अब चुनाव आयोग को ही बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। नहीं होनी चाहिए, उसमें भी चुनाव होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग जिसको कहा जाता है वो ही अगर उसकी नियुक्ति की जाए तो चुनाव आयोग कहाँ का? इसलिए मैं कहता हूं कि वो बर्खास्त करना चाहिए। हमारा विश्वास बिल्कुल नहीं है। तो इसके पहले भी ईवीएम वगैरह सारी चीजों पर हमने हमारी आशंका जताई थी, आज भी सारे लोग जता रहे हैं और मैं तो मानता हूं कि इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और जो भी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। चुनाव आयोग के भी चुनाव होने चाहिए। जैसे एक न्याय वृंद की हमने बात की, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाते हैं उसी तरीके से कुछ एक यंत्रणा होनी चाहिए। मेरी मन की बात कुछ भी मैं करूं नहीं चलेगी, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह छिन जाने के बाद चुनाव आयोग में चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि जब उनके पास शिवसेना की कमान थी तो उन्होंने खुद शिवसेना में चुनाव के बजाय अपने चहेतों की नियुक्ति कर पार्टी पर कंट्रोल करने की कोशिश की थी। लेकिन अब शिवसेना में पावर का सेंटर पॉइंट एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे को पार्टी भले ही मिल गई हो, लेकिन उनके सामने इसी हफ्ते सियासी चुनौती भी खड़ी है। 26 फरवरी को पुणे के चिंचवाड़ और कस्बापेट में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नाम और निशान मिलने के बाद ये पहली बड़ी अग्नि परीक्षा है। 2 मार्च को आने वाले चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि विधानसभा में शिंदे गुट के विधायकों की संख्या बढ़ेगी या फिर उद्धव ठाकरे को नई संजीवनी मिलेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव अभी 1.5 साल दूर है। लेकिन शिंदे के साथ ही बीजेपी ने इसके लिए भी प्लान तैयार कर लिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।